जय जिनेन्द्र। आज हम चामुंडराय की कथा के बारे में जानेंगे तथा गोमटेश बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कैसे हुआ, इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी जानेंगे। 1100 से 1200 वर्ष पूर्व कर्नाटका की एक नगरी के एक मंत्री व सेनापति चामुंडराय थे। उनके राजा चामुंडराय की देशभक्ति व कुशलता से बहुत अधिक प्रभावित थे, क्योंकि चामुंडराय अपनी कुशलता व रणनीति से अच्छे अच्छे योद्धाओं को हरा देते थे। साथ ही ये बहुत धर्मपरायण तथा माता पिता की आज्ञा करने वाले थे। चामुंडराय जी बहुत अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने कन्नड़ और संस्कृत में बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी है। एक बार उनकी माँ ने उनसे कहा कि बेटा, मुझे पोदनपुर के बाहुबली भगवान के दर्शन करने हैं। मैं अपनी बची हुई आयु बाहुबली भगवान की आराधना में ही व्यतीत करना चाहती हूँ। चामुंडराय ने सोचा, माँ जिस मूर्ति की बात कर रही है उसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। हो सकता है जहाँ वह है वहाँ बहुत घने जंगल तथा रास्ते में जंगली तथा हिंसक पशु पक्षी हों, परंतु माँ की आज्ञा को तो पूरा करना ही था, क्योंकि चामुंडराय मात्र आज्ञाकारी थे। चामुंडराय अपनी माँ तथा कुछ लोगों के साथ यात्रा के लिए निकल पड़े और घने जंगलों की ओर आगे बढ़ने लगे। यात्रा तो बहुत लंबी थी। रास्ते में चलते चलते वे सब एक दिन रात्रि में विश्राम के लिए रुके। घने जंगल में एक जगह पहाड़ी से मार्ग अवरुद्ध सा हो गया। रात में चामुंडराय को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक देवी प्रकट हुई और कहा कि तुम विंध्यगिरि पर्वत पर बाण से निशाना लगाओ। जहाँ वह बाण टकराएगा वहीं प्रतिमा प्रकट हो जाएगी। और उसी रात चामुंडराय की माता को भी यही स्वप्न आया। वहीं पर आचार्य नेमिचंद जी विराजमान थे। आचार्य नेमिचंद जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जैसे द्रव्य संग्रह, गोमटसार, जीवकांड व कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार आदि। सुबह उठकर चामुंडराय व उनकी माता ने आचार्य नेमिचंद जी को नमोस्तु कर अपने स्वप्न के बारे में बताया और चामुंडराय ने विंध्यगिरि की चट्टान पर नमोकार मंत्र का उच्चारण कर बाण छोड़ा और बाण के लगते ही बाहुबली भगवान का शीर्ष भाग दिखाई देने लगा। चामुंडराय जी ने अपनी कुशल मूर्तिकारों को बुलवाकर उस शिला से चट्टान की कटाई करवाई और उसे पूर्ण मूर्ति का रूप दिया। इस तरह गोमटेश बाहुबली भगवान की अद्भुत प्रतिमा का निर्माण हुआ। जय जिनेन्द्र।